रिसेंटली भारत के आर्मी चीफ की तरफ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने ये कहा कि भविष्य में बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होंगी, हमें पता नहीं कि आगे जाकर कौन से चैलेंजेस आएंगे, क्या होगा। इवन ट्रंप जी को भी नहीं पता कि कल वो क्या करेंगे ना। ये बात की आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम बुका बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किन कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रही है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि इंडिया की स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इंडिया की तरफ से होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स को अगर हम इक्वेशन में डालें तो चीजें तो हमारे सामने क्लियर हैं, लेकिन आज रही सही कसर जो है वो भारत की एडमिरल ने जारी कर दी है और उसने जो स्टेटमेंट दी है। सईद अली साहब, भारतीय आर्मी चीफ के ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी, और क्या इस बार भारत सिंध की जानिब से पाकिस्तान पर जारियत का इरादा रखता है? ये स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार को आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि आगे जाकर क्या चैलेंज आएगा, मगर ट्रंप की इमेज ऐसी बन गई है कि आज वो कुछ बोलेंगे, आज बोलेंगे चाइना के साथ मेरी डील हो गई है, सब ठीक है, कल सुबह उठ के बोल देंगे शी जिनपिंग ने मेरे साथ धोखा किया, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देंगे। तो अब ट्रंप की देखिए ऐसी इमेज बन गई है कि कई वर्ल्ड लीडर्स, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, कोलंबिया के वर्ल्ड लीडर इनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे चुके हैं, और अब भारत के आर्मी चीफ ने भी ये बोला कि ट्रंप को भी नहीं पता कि कल वो क्या करने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन जो जनरल साहबान हैं वो बड़ा कम हम देखते थे पहले बोलते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बहुत बोलते हैं। ये कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा, वो इंडिया उसको गया, उसको रिक्रूट किया कि जाओ पाकिस्तान और तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फ़ौजियों की वर्दियां लेके आओ और पाकिस्तानी सिगरेट और पैसे और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ, और उसको रिक्रूट कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे थे, जिसमें ये कह देते कि जो हमारे मछेरे को ही वर्दियां पहना के तो शूट कर देते और कहते जी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे तो और हम उनको मार रहे थे। आज ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया मैडम ये क्यों कर रहा है स्टिल ये चीज़ें जो है? कि ट्रम्प जी को ही नहीं पता होगा कि ट्रम्प जी कल क्या करने वाले हैं ना। ऑब्वियसली यहाँ पे मेन जो फोकस है वो इस बात को लेकर है कि हम एक ऐसे युग में एंटर करने वाले हैं जब बड़े ग्लोबल चेंजेस होंगे। एक तरफ बात चल रही है इवेंचुअल डी डॉलराइजेशन की, दूसरी तरफ जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं वो अपने आप में एक चैलेंज है, और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो इतना, आप कह लीजिए, एक अनस्टेबल पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है। कभी उनका पता नहीं होता कि कब क्या बोल देंगे, अब इसके साथ दोस्ती हो गई है, अब यहाँ पे हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इंटरनेट में कई लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, डिरेंज्ड बिहेवियर इनका हो गया है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक मिलिट्री थ्रेट दे दिया अपने ही एक स्ट्रेटेजिक एलाई को, एक ऐसे कंट्री को जिसके साथ यूएस के काफी डीप रिलेशंस हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नाइजीरिया की। को अपना ट्रंप है ही कुछ नहीं, ट्रंप को हम सीरियस, मीडिया जो इंडिया का मीडिया वो यही कह रहा है कि ट्रंप को तो हम सीरियस ही नहीं लेते, अगर वो शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहा है तो हम क्या करें। कल तक हम सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप डेली हमारी तारीफ कर रहा है, और आज जो है वो इंडिया के साथ डील कर रहा है, तारीफ हमारी और डील इंडिया के साथ। अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इस तरह के बयानात देकर, बट नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई दे रहे हैं इन बयानात को। क्या इंडिया आउट ऑफ ऑप्शंस हो चुका है, इस वक्त आउट ऑफ कार्ड्स हो चुका है? सीरियस नहीं लेते जो पाकिस्तान इंडिया की जंग को इन्होंने सीज फायर क्यों माना? ये एक दूसरे के साथ इंडिया हमें सबसे ज्यादा करीब बढ़ता है। अच्छा, इमेजिन करें अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाता तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमें। सबसे पहले तो डिफेंस बजट कम हो जाएगा, लड़ाई कम हो जाएगी। हाँ। और आपके पास इंडिया के पास इतनी आबादी, इतनी बड़ी मार्केटिंग है, पाकिस्तान कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में तो पाकिस्तान को उसका फायदा होगा, इंडिया को भी उसमें फायदा होगा। पाकिस्तान में मार्केट में होती है, पाकिस्तान में बड़ी ऐसी चीजें जो इंडिया वाले कहते हैं कि हम वहाँ पे जाके करें, पाकिस्तान में ये चीजें। सर सबसे पहले तो मुझे तो ये, जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे तो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं ये, लेकिन सर क्या पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलती? कि उन्होंने एक मछेरा पकड़ा, फिर उसको कहा लेकर आओ पाकिस्तानी चीजें लाओ, जो मैं सुन रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे पाकिस्तानी सिगरेट लाओ, पाकिस्तानी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं
तो सर उसके लिए क्या हमने बिल्कुल जो है वो कहीं भी अपना सामान भेजना बंद कर दिया है? ये चीजें तो वो दुबई से भी ले सकते थे, किसी और गल्फ कंट्री या कहीं और यूरोपियन कंट्री, जहां भी सामान जाता है पाकिस्तान का। यूनिफॉर्म तो पाकिस्तान का पाकिस्तान से बाहर नहीं ना चाहता, क्या बात कर रही है? यूनिफॉर्म दुनिया में पाकिस्तान के फौज का यूनिफॉर्म क्या अफ्रीका में पहना जाता है? तो सर वो बना नहीं सकते, उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता इंडिया में, क्यों? मुझे नहीं पता, आप ही बता सकते हैं। सर नहीं, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो खास पाकिस्तान से ही बनेगा वो कपड़ा, क्या वो खुद प्रिंट नहीं कर सकते? या उसके ऊपर जो भी डिजाइन होता है वो तो कोई कंट्री खुद भी तो बना सकती है ना, अपने डिजाइनर को कह दें कि भाई ये यूनिफॉर्म है और ये आप बना दें, या हम कोई खास कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई और जो है वो उसके पास वो कपड़ा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी कोई धागे हो, इस तरह की कोई धात हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कि मैं कोई इंडिया का साथ दे रही हूँ या कुछ, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ प्लान करेंगे भी सर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये इस किस्म के सर बच्चों वाली प्लानिंग, एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, ना डबल चेक करते हैं चीजों को, ना सोचते हैं, मतलब इतना बेकार सर, इतना तो जैसे कहते हैं ना शदीद पिटी हुई बॉलीवुड फिल्म का भी ये स्क्रिप्ट नहीं होता कि आपने एक मछेरा पकड़ लिया है, उसको कह रहे हैं कि जी आप जाओ और जाकर जो है ना ये सामान खरीद के, और फिर अरे पाकिस्तान इंडिया में नाना करके भी सर अभी भी लोग आ जा रहे हैं, तो ये सामान उनको क्या मछेरे से ही मंगवाना था, और ये सामान से होगा क्या? नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सर कहानी में ना मजा नहीं आया, उनको चाहिए दोबारा लिखें और ताड़सा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी जी ने एक ऐसी बात कह दी है जो इस समय बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही है। दरअसल उन्होंने ट्रंप को टारगेट कर दी है कि ट्रंप भी कल क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं है। ये बात दोस्तों दरअसल भारत पाकिस्तान और भारत और विश्व को लेकर वो कर रहे थे कि जिस तरीके से सिचुएशन अभी चेंज हो रहा है, कई तरह से चुनौतियां सामने आ रही है, उसी में उन्होंने ट्रंप को भी टारगेट कर दिया, क्योंकि दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक हो इस समय ट्रंप को उनकी औकात ही दिखा रहे हैं और उनकी पॉलिसी को फेल्ड बता रहे हैं। क्योंकि जो देश भी अमेरिका के दोस्त थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के बेस्ट स्ट्रेटेजिक एलाई थे, उन सब देशों के साथ ट्रंप ने अभी रिश्ते खराब कर लिए हैं। और दोस्तों, जिस नाइजीरिया की बात हो रही है, नाइजीरिया अमेरिका का एक अच्छा पार्टनर है, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि इंडिया से भी अच्छा पार्टनर है, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका ने जो काम किया है, नाइजीरिया की सरकार को ही इन्होंने धमकी दे दी है कि अगर क्रिश्चियन को कुछ हुआ तो फिर नाइजीरिया को बर्बाद कर देंगे। यानी कि दोस्तों, इनका होश ठिकाना नहीं है कि क्या करते हैं, और इनका वुड पॉलिसिंग करने वाला सिर्फ एक देश है और वो है पाकिस्तान। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सबको कहें बैठे दोबारा कुछ और कहानी डालें और मसाला थोड़ा और डालें, तब जाके कुछ होगा। इसलिए कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उन्होंने मछेरा पकड़ा, उससे कहा कि जाओ और पाकिस्तान से जो है वहां की जो चीजें हैं वो ले आओ जो इस्तेमाल होती हैं। सर हमारी तो ज्यादातर मेड इन चाइना है, तो वो चाइना से भी मंगा सकते हैं, और पकड़ा भी जाएगा। और इतनी फजूल चीजें मंगवा रहे हैं सर, मुझे तो इससे कुछ नहीं। इससे पहले भी तो सर कितने लोग पकड़े गए कश्मीर में जो मारे गए थे, 2-4 पिछले 4-6 साल से जब से हम इंडियन टीवी पे जा रहे हैं, तो उनके पास से सर क्या निकलता था? उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी निकलती थी, कभी आईडी कार्ड निकलता था। तो मैं उस वक्त ये भी कहती थी कि भाई अगर ये आदमी कश्मीर में जा रहा है कोई कुछ गड़बड़ करने, तो ये आईडी कार्ड लेके क्यों जाएगा, ये पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा? तो इस किस्म की चीजें भी हमने वहां पे मीडिया में बोली हैं कि जब आप